नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश कुमार भारती का लेसन 3.3 द रोड नॉट टेकन का क्वेश्चन और आंसर। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी स्टूडेंट, हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग वार्मिंग अप के क्वेश्चन के आंसर देखेंगे और फिर उसके बाद ये जो इंग्लिश वर्कशॉप है ना, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सुनिएगा। After your SSC exams result, you may have to take a decision regarding the choice of a career. What factors will you consider? Choose from the block below and complete the wave diagram. देखो बच्चों, यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि जब आपके SSC के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, ठीक है, उनका रिजल्ट मतलब जब आ जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब अपने कैरियर को लेकर के कोई एक ना एक डिसीज़न लेना पड़ेगा। तो जब आप डिसीज़न लेंगे तो कौन कौन से फैक्टर्स को आप लोग कंसिडर करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स के बारे में आप लोग सोचेंगे। ठीक है, तो आप ये वेव डायग्राम में यहाँ पे लिख सकते हो। डिसीज़न मेकिंग देखो इधर दिया गया है। तो अपनी कैपेबिलिटी देखेंगे ना, माई कैपेबिलिटी कि हम कितना कर सकते हैं। फिर हमारी लाइक और डिसलाइक्स हम देखेंगे। देन हमारे स्किल्स देखेंगे कि हमारे अंदर टैलेंट क्या है। फिर क्या देखेंगे, स्टडी द जॉब प्रोफाइल केयरफुली। फिर जो जॉब प्रोफाइल रहेगा कि अगर हम ये चीज़ पढ़ते हैं, जैसे हम कॉमर्स लेते हैं या फिर साइंस लेते हैं, अगर साइंस लेते हैं तो हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। कॉमर्स लिया तो बिजनेसमैन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सबसे पहले सोचेंगे। फिर पॉसिबल डिफ़िकल्टीज़ और कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है इनके बारे में भी सोचेंगे, सही है कि नहीं। और हमारा एम क्या है वो भी हम लोग सोचेंगे भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कंसिडर करेंगे। आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो सबसे पहले ये सारी चीज़ें तो सोचेंगे ही कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, राइट। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बहुत बड़ा दिख रहा है ना, पर कुछ नहीं, चलो मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि फॉर्म पेयर्स और ग्रुप ऑफ 4। आपको पेयर्स बनाए या फिर 4 का ग्रुप बना लो। और अभी आपको कोई एक ऐसा सिचुएशन के बारे में सोचना है, मतलब व्हेन यू हैव टू चूज़ बिटवीन 2 थिंग्स। जब आपको ना 2 चीज़ों के बीच में से किसी एक को चुनना है, ठीक है, मतलब ऐसी एक सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमें चूज़ करना रहता है। जैसे अभी जब आप एग्ज़ाम मतलब आपकी जब भी 10th कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे ना कि आपको क्या करना है। आपको कॉमर्स लेना चाहिए कि साइंस लेना चाहिए कि आर्ट्स लेना चाहिए। तो वहाँ पे कैसे सिचुएशन आ जाती है, हम लोग कैसा कंफ्यूज होते हैं, अरे साइंस ले ले, अच्छा चलो कॉमर्स ले लेते हैं, कॉमर्स ले ले या फिर आर्ट्स ले ले। ठीक है, ऐसे हमारे मन में चलता रहता है ना। तो वही सिचुएशन यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे सिचुएशन के बारे में आप लोग सोचिए जिसमें आपको 2 चीज़ों में से किसी एक को चूज़ करना रहे। ठीक है, मतलब 2 चीज़ें रहेंगी उसमें से एक चूज़ करना है। फिर उसकी लिस्ट बनाइए वो सिचुएशंस की। कोई भी हो सकता है, जैसे कि हमको बाहर जाना है तो हमें क्या पहनना चाहिए, आपके पास 2 कपड़े, ये पहनूँ वो पहनूँ, ये पहनूँ वो पहनूँ। ठीक है, इस प्रकार से तो आप यहाँ पे लिखिएगा उसके बारे में। तो देखो बच्चों, इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये इसका आंसर है। यहाँ पे हमने फर्स्ट सिचुएशन क्या लिया है, सिचुएशन 1 कि विच चैप्टर टू ओमिट वाइल स्टडिंग फॉर द एग्जामिनेशन। यानी कि जब हम एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं तो कौन सा चैप्टर हमको ओमिट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है ना, क्योंकि एक बात तो हम भी जानते हैं कि जो आपके चैप्टर्स रहते हैं मतलब लेसन्स रहते हैं उसमें ऑप्शन आते हैं, राइट। तो अब हम सोचते हैं कि अरे ये वाला पढ़ें कि ये लेसन पढ़ें, कौन सा लेसन हम लोग ओमिट करें, ऐसा हमारे दिमाग में आता है ना। तो वही सिचुएशन के बारे में आपको लिखना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस एंड आंसर। डिस्कस हाउ टू डिसाइड व्हाट टू चूज़, मतलब डिस्कस करेंगे अरे क्या चूज़ करें। आंसर, दिस डिसीजन शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ इम्पोर्टेंट द चैप्टर इज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। यानी हम किसके बेस्ड पे डिसीजन लेंगे बताइए। हम ये देखेंगे कि वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। फिर राइट अबाउट व्हाट यू फील व्हेन योर डिसीजन प्रूव्स राइट। यानी कि जब हमारे डिसीजन मतलब एकदम सही प्रूव हो जाएंगे तब उसके बारे में क्या लिखना है। देखो मतलब आपकी फीलिंग, आई फील ओवरवेल्ड एंड मोर कॉन्फिडेंट वाइल गिविंग द एग्जाम। नेक्स्ट, राइट अबाउट व्हाट यू फील व्हेन यू रिग्रेट द डिसीजन। मतलब जब आप अपने देखो यहाँ पे तो क्या बोला कि जब आप एकदम डिसीजन मतलब आपने ले लिया कि ये चैप्टर मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो चैप्टर एग्जाम में आया ही नहीं, तब तो हम खूब एकदम खुशी से एग्जाम में पेपर लिखेंगे क्योंकि हमने वो चैप्टर को ओमिट कर दिया था और दूसरा चैप्टर पढ़ा था जिससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो बहुत खुशी से लिखेंगे। लेकिन जब आपको अपने डिसीजन में पछतावा होता हो तब
तो क्या होगा, आई फील क्रेस्ट फॉलन बट इट गिव्स मी अ न्यू डिज़ायर टू स्टार्ट अप विथ समथिंग न्यू। यानी उस टाइम पे हमको बुरा तो लगेगा, लेकिन एक हमको चांस भी मिला ना कि हमें अभी ऐसा डिसीजन मतलब लेते टाइम पे बहुत सोचना समझना चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट सिचुएशन था। सेकेंड सिचुएशन की मैं बात करूंगी, डिसीजन ऑन अ कैरियर। अब आपको क्या करना है, अपने कैरियर को लेकर के डिसीजन लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिएगा, डिस्कस हाउ टू डिसाइड व्हाट टू चूज। देखो ये क्वेश्चंस मैंने कहाँ से लिया स्टूडेंट, या दिस क्वेश्चंस आई हैव टेकन फ्रॉम हियर। ये देखो यहाँ पे दिया गया है ना, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने थे। ओके, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन था, बस आप सिचुएशन ढूंढिए, फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिस्कस हाउ टू डिसाइड व्हाट टू चूज। तो इसका आंसर देख लो बच्चों, नॉट जस्ट बेटर इनकम बट ऑल्सो वेदर आई हैव द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एंड द डिजायर टू टेक अप द चैलेंज ऑफ अ न्यू जॉब। ठीक है, यानी कि बस हम इनकम को देख करके थोड़े डिसाइड कर लेंगे कि हमको इसी मतलब हमें इसी चीज़ में कैरियर बनाना, नहीं भाई, हमारे अंदर वो स्किल भी होनी चाहिए, फिर हमारा उसमें मन भी तो लगना चाहिए ना, ऐसे कैसे कोई भी जॉब कर लेंगे। फिर राइट अबाउट व्हाट यू फील व्हेन योर डिसीजन प्रूव्स राइट। जब आपके डिसीजन राइट प्रूव हो जाएंगे देन आपको कैसा फील होगा, इट इज़ फीलिंग अ ग्रेट हैप्पीनेस एंड प्लेजर दैट लिफ्ट्स अप द स्पिरिट, है ना। आई वुड हैव मोर पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आपको अपने मतलब आपने गलत डिसीजन ले लिया, इस पर पछतावा होगा, तो उस टाइम की आपकी फीलिंग क्या होगी। तो देखो इसका आंसर, I would upset me and I would almost have a physical reaction of wanting to get away from the situation. Okay? तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। मैं आपको एक बार पूरा आंसर दिखा देती हूँ, ये देखिए। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश वर्कशॉप अभी शुरू हो रहा है, तो इंग्लिश वर्कशॉप में जो भी क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर हम जल्दी से देख लेते हैं स्टूडेंट। उसके बाद हमारा ये जो लेसन है ये भी कंप्लीट हो ही जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द पोएम अगेन, डज इट हैव अ यूनिफॉर्म राइम स्कीम थ्रू आउट, राइट डाउन द राइम स्कीम ऑफ एवरी स्टांजा सेपरेटली। आपको यहाँ पे राइमिंग स्कीम लिखना है। तो फर्स्ट स्टांजा में राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए बी, सेकेंड स्टांजा में सी डी सी सी डी, थर्ड स्टांजा में ई एफ ई एफ, फोर्थ स्टांजा में जी जी एच। ठीक है, फिर इसी में सेकेंड क्वेश्चन इंग्लिश वर्कशॉप में क्या है, राइट द सिम्बॉल्स दैट आर यूज्ड इन द पोएम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आइडियाज। आपको सिम्बॉल्स लिखने हैं जो इन आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया है पोएम के अंदर। ए है इसमें चॉइस ऑफ टू ऑप्शंस, तो इसके लिए क्या यूज किया गया, टू रोड्स डाइवर्स। ठीक है, I made a rare choice, तो इसके लिए I took the one less travel by. Next, equally good option, just as fair, it was tempting and needed to be tried, तो इसमें क्या आएगा, it was grassy and wanted wear. Next, some other time another day. Okay, तो इस प्रकार से आपका सेकेंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन इज रीअरेंज द फॉलोइंग फैक्ट्स इन द प्रॉपर ऑर्डर एंड फिल इन द फ्लो चार्ट। तो देखो बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में ज़रा देखना है, ऐसे करके फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया गया है, ये सब ब्लैंक है, भरा नहीं है। ओके, दीज ऑल आर ब्लैंक्स, और उसके नीचे ना कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, वो जो सेंटेंसेस हैं ना उन्हें मतलब वो जो फैक्ट्स दिए गए हैं उन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, फ्लो चार्ट उसको बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वो जो फैक्ट्स वहाँ पे दिए गए थे उनको उठाया और अच्छे से यहाँ पे अरेंज करके लिख दिया है। ठीक है, फ्लो चार्ट यहाँ पे बना दिया है। देखो पहले में ये लिखना, द ट्रैवलर कम टू अ फॉक इन द रोड, उसके बाद ही ऑब्जर्व वन एज फार एज ही कुड, ही चूज द वन द बैडली ट्रैवल, ही प्लान टू ट्रैवल अलॉन्ग द प्रीवियस वन सम अदर टाइम, choosing the laser used road has made a great difference. Okay, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। क्या करना है, आपको सोचना है और फिर अपने शब्दों में आंसर लिखना है। तो ए है यहाँ पे कि इन विच सीजन डज अ ग्रीन वुड टर्न टू येलो वुड, यानी कि ऐसा कौन सा सीजन है जिसमें ग्रीन वुड क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या है कि विच स्टेज इन आवर लाइफ कैन बी कंपेयर टू दैट सीजन, यानी हमारी लाइफ का कौन सा स्टेज है जिसको हम लोग उस सीजन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका आंसर देख लो, अ ग्रीन वुड टर्न्स टू अ येलो वुड इन ऑटम, द स्टेज इन आवर लाइफ दैट कैन बी कंपेयर टू दैट सीजन इज मिडिल एज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड द ट्रैवलर चूज द रोड लेस ट्रैवल, यानी कि जो ट्रैवलर था उसने वो मतलब कम यात्रा वाला रास्ता क्यों चूज किया। ओके,
वॉट एट्रीब्यूट ऑफ द ट्रैवलर डज इट ब्रिंग आउट, तो इससे हमको ट्रैवलर के कौन से एट्रीब्यूट के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लो, यहाँ पे हमने लिखा है कि द ट्रैवलर चूजेस द रोड लेस ट्रैवल बिकॉज इट सीम जस्ट एज गुड एज द अदर वन ही फेल्ट इट नीडेड टू बी यूज। द ट्रैवलर सीम्स टू बी एडवेंचरस, he has his own mind and does not want to follow what others have done। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या है कि why does the traveler doubt that he shall ever come back, तो इसका आंसर देख लो स्टूडेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने लिखा हुआ है कि the traveler feels that he will be so busy in his life with one thing leading to another that he may not be ever able to come back। डी है यहाँ पे कि इफ़ यू वर इन द ट्रैवलर्स प्लेस, यानी कि जब आप ये ट्रैवलर के प्लेस पे होते हैं, देन विच रोड वुड यू चूज़, तो आप कौन से रोड को चूज़ करते हैं, जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, तो अगेन ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप खुद से भी चाहो तो लिख सकते हो, या फिर मैंने जो लिखा है वो भी आप लिख सकते हो कि इफ़ आई वॉज इन द ट्रैवलर्स प्लेस आई वुड चूज़ द रोड दैट वॉज मोर ट्रैवल, आई वुड नॉट वॉन्ट टू गो ऑन अ स्ट्रेंज रोड which many have not traveled by। I am not adventurous, I feel that there is a safety in doing what others are doing or have done। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि फ्रॉम एनी कलेक्शन ऑफ क्लासिक पोएट्री और द इंटरनेट फाइंड अनदर फेमस पोएम by Robert Frost titled Stopping by the Woods on a Snowy Evening। Try to understand the symbolism used in that poem in 8 to 10 lines। तो इसका आंसर देख लो बच्चों, हमने लिखा हुआ है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने इसका आंसर दे दिया है। ठीक है, आप लोग चिंता मत करो। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लिख लेना आप। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके, इसमें क्या बोला जा रहा है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और कजिन टेलिंग हिम हर अबाउट अ डिफिकल्ट चॉइस यू हैव रिसेंटली मेड, फॉर एग्जाम्पल परसुइंग वन स्पोर्ट और हॉबी rather than one, or choosing between your studies and hobbies। Tell your friend cousin how his or her example help you to take a decision। तो अब आपको क्या करना है, अपने कजिन या फिर किसी फ्रेंड को लेटर लिखना है। ओके, किसके बारे में लिखना है, देखो यहाँ पे दिया गया है कि डिफ़िकल्ट चॉइस यू हैव रिसेंटली मेड, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे करके बताया गया है। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे ये लेटर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर लिखना आराम से बैठ करके। ठीक है, चलो देख लो एक बार, मैं पूरा रीड नहीं करती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कलेक्ट कोटेशन ऑन द टॉपिक चॉइस एग्जाम्पल यहाँ पे। अच्छा, आपको क्या करना है बच्चों, देखो आपको ना जो कोटेशन होते हैं ना उन्हें कलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है। ठीक है, प्रेजेंट द कोटेशन इन अ ब्यूटीफुल हैंड ऑन अ कार्ड पेपर पे आपको उसको लिख करके दिखाना भी है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कोटेशन का कि डिसीजन आर द हार्डेस्ट थिंग टू मेक स्पेशली व्हेन इट इज़ अ चॉइस बिटवीन वेयर यू शुड बी एंड वेयर यू वॉन्ट टू बी। ठीक है, तो ये आप लोगों को बच्चों खुद से करना है। डू दिस एक्टिविटी योरसेल्फ, ये एक एक्टिविटी है ना, तो ये खुद से ही ट्राई करो। ओके, तो यहाँ पे आपका ये जो लेसन है इसके क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल ही गए होंगे, है ना। सभी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं तो सभी क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे। ठीक है, चलो बच्चों, अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।